बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? पर्सन मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो आपको पहले बच्चों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बनाने आना चाहिए। कैसे बनाते हो, फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो ये आपके पास है, ये ईस्ट होता है इस डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। ये आपको बनाने आना चाहिए। आप क्वेश्चन रीड करिए। पर्सन मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन है जो 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट जाता है। तो यहां पर कोई पर्सन रहा होगा ओरिजिन पर, यहां से गया 3 किलोमीटर ईस्ट, तो 3 किलोमीटर आप लिख दीजिए, 3 किलोमीटर हो गया। फिर आपको जाना है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। जो पर्सन है 4 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ होता है ऊपर, तो ऊपर जाएगा ये 4 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर चला गया, ये हो गया 4 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो क्या होता है, जितना एक्चुअल पाथ होता है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, सॉल्यूशन में लिखा जाएगा ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, ये होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ लेंथ। ये होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। जो एक्चुअल पाथ लेंथ यहां कितना है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 4 = 7 किलोमीटर। ये समझ में आया। इसके बाद बात करनी है आपको डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट आपके पास ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। जब इसको आप ज्वाइन करोगे ये चीज, ये आपके पास बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डी है, उसको निकालने के लिए क्या करोगे, ये स्ट्रेट पाथ होता है। कहां से, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो देखो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे तो डी का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब आप ले सकते हो डी स्क्वायर = 3 स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 + 16, ये आ जाएगा 25। तो डी की वैल्यू लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, √25। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो इस तरह से बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप काउंट कर ले जाओगे। सेम क्वेश्चन ये वाला भी, इसको भी जरा समझ लीजिए। अ मैन मूव्स 10 मीटर, यहां पे क्या है 10 मीटर। देखो ये किलोमीटर में था इसलिए मैंने किलोमीटर में निकाला, ये मीटर में है। 10 मीटर मूव्स टूवर्ड्स ईस्ट। फिर आपको फिगर बनाना है, फिगर बनाइए। ठीक, तो आप देखो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। आपने बना दिया। अभी देखो क्या बोला गया, 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। 10 मीटर जाना है टूवर्ड्स ईस्ट। कौन जाएगा, मैन जाएगा। तो मैन बना लीजिए ऐसे। यहां कोई मैन है जो इधर जाना चाह रहा है, चला जाएगा ये इस जगह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जाता है, जा करके वापस, ये जो पर्सन है जाता है यहां तक, और यहां से जाने के बाद फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। ये जाने के लिए है और ये आने के लिए है। 10 मीटर जाता है और 10 मीटर वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। फिर क्या पूछा गया, 5 मीटर मूव्स करता है एंड देन मूव्स 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। और 5 मीटर इधर जाता है, जहां से चला था वहीं वापस आ गया। अब ये 5 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। 1 2 3 4 5 मीटर ये आगे जाता है, ये यहां पर पहुंच जाता है, यहां आके रुक गया ये। अब पूछा गया आपसे फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। देखो यहां क्या आएगा, जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड है, यह एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मूव करने वाला है, कितना गया, ये गया है 10 मीटर इधर और 10 मीटर वापस आया, 5 मीटर और गया ये,
तो 10 मीटर जाना, 10 मीटर वापस आना, 5 मीटर और जाना, तो 10 प्लस 10 प्लस 5 कितना आंसर आया इसका? इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 10 प्लस 10 प्लस 5, तो ये तो हो गया 25 मीटर। ये हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, अब बात करो जरा डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट की क्या बात होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जहां से चले थे वो पॉइंट और जहां पे पहुंचे हो वो पॉइंट, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो देखना है। शॉर्टेस्ट पाथ देखना है कहां से? इनिशियल से फाइनल। तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ, यहां लिख देता हूं मैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये होता है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है कितना आया है जरा देखो, ये आया है यहां पर, यहां से मुझे निकालना है। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ये आ गया। इनिशियल पोजीशन क्या है देखो, ये है 0 पे, ओरिजिन पे है, माइनस ये इसकी जो पोजीशन है वो -5 है, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हो, क्योंकि नंबर सिस्टम में पता है ओरिजिन के राइट साइड में जाते हैं तो प्लस होता है और बैक साइड जाते हैं तो माइनस होता है। तो यहाँ पे आएगा -5। तो देखो कितना आ गया जाके, ये यहां से रिजल्ट देखोगे तो ये क्या रिजल्ट दे देगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 मीटर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा ले सकते हो, देखो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है कितना आया है, ये 5 मीटर आया, लेकिन है कहाँ, ये ओरिजिन के पीछे है। इसका मतलब मैं ये क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये लिख सकता हूँ यहाँ पर -5 मीटर, 0 -5, इसका मतलब ये आंसर आएगा -5 मीटर। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या आया, नेगेटिव का मतलब ये आया कि ये ओरिजिन से पीछे है। अगर ये प्लस में आता तो इसका मतलब क्या होता कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता। माइनस आपको बता रहा है कि ये पीछे आया है और कुछ नहीं आया। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस का केस होता तो मैं सिर्फ पॉजिटिव लिखता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, थर्ड और फोर्थ में देखो क्वेश्चन सेम है। इन क्वेश्चन में केवल डेटा चेंज है और दोनों का करने का तरीका सेम होगा। एक मैं कर रहा हूं, दूसरा आप खुद कर लेंगे। देखो, बॉडी मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब फिर आपको ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ को ड्रा करना पड़ेगा। देखो ये ईस्ट है और ये नॉर्थ, ये हो गया आपके पास वेस्ट और ये हो गया साउथ। तो बोला गया क्वेश्चन में बॉडी मूव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट दिखा दीजिए। दिखा दिया मैंने कि यहां पर कोई बॉडी है, यहां से 3 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, तो ये हो गया 3 किलोमीटर ईस्ट। ओके, फिर 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है, तो नॉर्थ में कितना आ गया, 4 किलोमीटर, ऐसा दिखा दीजिए। ये हो गया नॉर्थ में 4 किलोमीटर, नॉर्थ का कितना है 4 किलोमीटर, क्लियर हो गया। एंड फाइनली 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद फिर बॉडी ईस्ट में ही जाती है 9 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी को यहां से आगे दिखाना पड़ेगा 9 किलोमीटर ऐसे, तो ये बॉडी 9 किलोमीटर आगे और चली गई। इसका मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाइए, इसको यहां तक मैं कर देता हूं। देखो ये हो गया ईस्ट का, यहां तक आपने दिखा दिया ये, तो आप ये यहां पर पहुंच गए ईस्ट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको देखना क्या है, पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल हो गया, तो एक चीज तो निकाल सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। तो यहां लिखिए डिस्टेंस कितना आएगा, जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 9 किलोमीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो कितना आया, 3 + 4 + 9, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3 4 7 और 7 9 16 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना होता है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ये डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, इतना 9। देखो ये तो आपके पास 3 था और यहां से यहां तक कितना हो गया,
ये 9 किलोमीटर, तो ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया 12 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा, तो ये 12 है, ये 4 था, देखो ये कितना था, 4 है, तो यहां से क्या कर दोगे, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आपके पास कितना था, 4 किलोमीटर था, तो यहाँ 4, ये 4 है तो ये भी 4 रहेगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यहाँ लिखा जाएगा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसको निकालोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या आ जाएगा, नीचे का देखो ये बेस का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर कर दिए तो हाइपोटेनस निकल आएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर आ गया। तो ये रिजल्ट आ गया बच्चों 144 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 160 होता है। तो 160 कितने का होता है बच्चों, तो 160 देखिए 144 से ज़्यादा ही है, इसका मतलब 12 पॉइंट कुछ वैल्यू इसकी आ जाती है। तो इसको क्या ले सकते हो, 12 पॉइंट, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 12.64 क्या आ जाएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गया, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये वाला भी बच्चों देखो, इसमें क्या बोला गया, पर्सन मूव्स डिस्टेंस 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो फिर बना लीजिए ऐसे ही, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है साउथ। कितना बोला गया, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, 3 किलोमीटर, यहां से 3 किलोमीटर देखो ईस्ट की तरफ है, 3 किलोमीटर आपने लिख दिया 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है, नॉर्थ में चले गए आप 2 किलोमीटर, तो ये हो जाता है आपके पास 2 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया, एंड 3.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर ईस्ट में जाना है। तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, ये जाना है 3.5 किलोमीटर, इधर जाना है, यहां चले आए। अब क्या करना है, अब आपको निकालनी है दो चीजें, डिस्टेंस ट्रेवल, तो सॉल्यूशन फिर सेम आ गया। जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, जो डिस्टेंस होगी वो 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 3.5 किलोमीटर, कितना आ गया, ये हो जाएगा 3 to 5 5 3 8, ये हो जाएगा 8.5 किलोमीटर। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अब आपको क्या करना है, यहां से चले थे यहां फाइनली पहुंच गए हो, तो इसके बीच का जो ये होगा ये निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए यहां परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3 था, ये 3.5 है, तो ये हो जाएगा 6.5 किलोमीटर यहां तक, और ये 2 किलोमीटर, तो ये तो 2 किलोमीटर रहेगा ही। इसका मतलब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यहां से आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, d, ये निकालना है। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 6.5 का स्क्वायर करेंगे और करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया। तो देखो जब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, देखो 6 का होता है 36, लेकिन 6.5 है, तो स्क्वायर आप इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 42.25, और ये कितना लिखा है, ये है 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d इक्वल टू, इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये 42 से 46 बन जाएगा, ये आ जाएगा 46.25। इसकी जो वैल्यू होती है नियरली, इसकी जो वैल्यू होती है 46 की नियरली 6.8 आती है, कितनी आती है 6.8, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर आप लिख देंगे, अप्रॉक्स इतना ही आता है। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं, हाँ इसकी वैल्यू बच्चों 6.8 किलोमीटर के आसपास आ जाएगी। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन एथलीट्स कंप्लीट्स 1 राउंड इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक 200 डायमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है जिसको कोई एथलीट कवर करता है कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो आप सर्कुलर ट्रैक बना लीजिए। देखिए ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको क्या पता है, इसका डायमीटर आपको मालूम है। तो यहाँ पे इसको, ये मैंने एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया, ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है। इस ट्रैक का जो डायमीटर दिया गया है, देखो ये जो दिया गया है, ये दिया गया आपको, d की जो वैल्यू दी गई है, d इज इक्वल टू 200 मीटर दे दी गई है। तो रेडियस आप निकाल सकते हो, यहाँ सेंटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी,
रेडियस आप यहां लिखो पहले, फिर बात करते हैं क्या निकालना है। रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा 100 मीटर। क्यों? क्योंकि डायमीटर अगर 200 मीटर है तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का जस्ट डबल होता है, रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो आप ये ले सकते थे कि रेडियस कितनी आई, 100 मीटर आएगी, क्योंकि डायमीटर क्या है आपको पता है कि ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है 2r, और 2r किसके इक्वल है, d के इक्वल है। तो d है कितना आपके पास 200, तो r कितना आएगा 100 मीटर आ जाएगा। चलो अभी क्या करना है क्वेश्चन में, और ये जो यहां पर कोई होगा एथलीट्स जो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा कोई एथलीट्स है और ये एथलीट्स यहां से राउंड लेना शुरू करता है, ऐसे राउंड लेना शुरू करता है अपना। ये एक राउंड कंप्लीट करता है कब, 40 सेकेंड में। तो जो टाइम टेकन है टू कंप्लीट वन राउंड का जो टाइम है वो कितना है, वो है आपके पास 40 सेकेंड में। टोटल टाइम कितना दिया गया है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहां लिखो पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट at the end of time 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट और 20 सेकेंड के एंड में ये जो एथलीट्स है वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो देखो पहले 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब कितना है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम आपको मिल गया है 2 मिनट, मिनट को कर दीजिए 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, कितना आएगा 120 प्लस 20 मतलब 140 सेकेंड आ गया। तो वन राउंड कब कंप्लीट होता है, वन राउंड कंप्लीट होता है बच्चों 40 सेकेंड में। तो इसका मतलब है कि 140 सेकेंड में कितने राउंड होंगे। तो पहले देखो इसको तोड़ दे रहा हूं मैं, 140 सेकेंड इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, यही आएगा। अच्छा अगर वन राउंड पूरा होता है 40 सेकेंड में तो हाफ राउंड कितने में होगा, 1/2 राउंड कितने में होगा, जो 1/2 राउंड होगा वो कितने हो सकता है, ये राउंड होगा 20 सेकेंड में, कितने में होगा 20 सेकेंड में। इसको भी आप याद रखिए कि 40 सेकेंड में कंप्लीट राउंड, तो हाफ राउंड होता है 20 सेकेंड में। तो देखो एक राउंड हो गया इसमें, एक राउंड हो गया यहां पर, दूसरा राउंड यहां पर, तीसरा राउंड यहां पर, 20 सेकेंड में कितना आएगा, हाफ राउंड आएगा, मतलब 1 2 3 और 3.5, मतलब ये कितना आएगा 3.5 राउंड आ जाएंगे। फिर समझना 140 सेकेंड टोटल टाइम है, तो 40 सेकेंड में एक राउंड, 80 सेकेंड में 2 राउंड और 120 सेकेंड में 3 राउंड, और 20 सेकेंड और चलना है तो 20 सेकेंड चलेंगे तो यहां पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से चला था 3 राउंड पूरे लेगा और हाफ राउंड लेकर के ये बिल्कुल यहां पर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, इसके जस्ट सामने आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये कहां पे, यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर पहुंच चुका होगा। 3 राउंड कंप्लीट लेगा और हाफ राउंड और लेगा, फिर यहां पर पहुंचेगा। तो ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इतने राउंड मिल गए। एक राउंड कितना होता है, एक राउंड होता है 2 पाई आर, एक राउंड क्या होता है 2 पाई आर। तो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा, मेरी बात समझ में आई। एक राउंड होता है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, तो 3.5, क्योंकि ये तो पता चल गया है कि 140 सेकेंड में 3.5 राउंड ही होंगे, 3 पूरे होंगे एक आधा होगा, 3.5 राउंड। एक राउंड का डिस्टेंस मुझे पता है तो 3.5 राउंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 3.5 राउंड का आएगा, और 3.5 को मैं ले सकता हूं 35/10, और एक राउंड होता है कितने में 2 पाई आर में, और आपको आर भी पता है तो ये हो जाएगा कितना 7/5। इसको कैंसिल कर दीजिए 5 से, तो ये आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और 2 और ये पाई मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 100, कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा जाके, और देखो यहां से हो गया इतना, ये आएगा 2200 मीटर, इतना तो डिस्टेंस आ गया। जरा डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आएगा,
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो आएगा बच्चों वो देखो यहां से चल के यहां आ गया है, इसका मतलब ऊपर जो है, ऊपर वाला देखो ये भी r है और ये भी r है, तो हमको यहां से यहां तक लेना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर वाले r को लिखा जाता है क्या प्लस, और नीचे वाले r को लिखते हूं माइनस। तो क्या आ जाएगा, r माइनस लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं यहां पर, तो ये आएगा माइनस r। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस देखेंगे तो आप यही कहते हो कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना आएगा, r और प्लस r मिलके 2r। तो 2r कैसे आएगा, r ऊपर का प्लस और नीचे का माइनस r, तो ये हो जाएगा कितना 2r। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2r आएगा। तो 2 इंटू आर की वैल्यू 100, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर आएगा और जो डिस्टेंस है वो 2200 मीटर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।